दोस्तों, आज के समय में हर किसी के पास तनाव है क्योंकि भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, इतनी बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी के साथ-साथ हर उम्र के लिए अपना-अपना तनाव है। जैसे बच्चों का है कि हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रोग्रेस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हम पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। जवानों का हो गया अपने फ्यूचर को लेकर के कि हमारी अच्छी जॉब नहीं लग रही है, हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा। इसी तरह से बुजुर्गों का है कि कहीं न कहीं उनके पास अकेलापन है। तो हर कोई अपने उम्र के हिसाब से कहीं न कहीं उन्हें मानसिक तनाव है। तो अब हम इसे दूर कैसे करें? तो इसके लिए बहुत छोटे-छोटे से टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप किसी भी एज के हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं 100% कह सकती हूँ, अगर इन बातों को आप अमल कर सकते हो तो धीरे-धीरे आप मानसिक तनाव से दूर होते जाओगे। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, मैं हूँ ममता। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। अब देखिए, तनाव 2 तरह का होता है। एक तो होता है जो कुछ समय तक ही रहता है हमारे अंदर। कुछ समय वाला तनाव क्या होता है, जैसे कि हम किसी काम को लेकर के कि ये काम हमारा टाइम से नहीं हुआ, ये काम हमारा इतने टाइम हो जाना था, या हम इस काम के लिए हमें निकलना है कहीं पर, तो हम टाइम से नहीं जा पा रहे हैं, हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, किसी न किसी अड़चन में लग रहे हैं, या फिर किसी काम को करने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन हमें उसे करना भी है। तो ये हमारे टेम्परेरी तनाव होते हैं। इनको तो हम कहीं न कहीं अपने काम को पूरा करके, काम को थोड़ा-सा आगे-पीछे कर के, काम को थोड़ा-सा मैनेज करके हम उस तनाव को दूर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा परमानेंट तनाव होता है, कैसे इससे दूर रहें? कैसे इससे बचें? क्योंकि समस्या भी हमारी है और समाधान भी हमें ही करना है। जब तक हम इसका समाधान नहीं करेंगे, तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। किसी के कहने से ये सॉल्व नहीं होगा, किसी के समझाने से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो तनाव होता है ना, हमारे सोचने से ही पैदा होता है। तो हम अपने अंदर अपने विचारों को जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक ये तनाव हमारा दूर नहीं होगा। तो वो कौन से विचार हैं जिन्हें हमें बदलना होगा? चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियर करती हूँ। अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये तनाव हो कहाँ से रहा है। ये तनाव कहीं हमारे घर से तो नहीं है, कहीं हमारे पड़ोस से तो नहीं है। ज़्यादातर तो ये ना हमारे घर से ही पैदा होता है, मानसिक तनाव। क्योंकि हम घर में एक-दूसरे के साथ रहते हैं, हम एक-दूसरे को कभी-कभी पसंद नहीं होते हैं और ना चाह कर भी हम उनसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं और कभी-कभी कहने का मन भी करते हैं। तो हमें ये लगता है कि हम जिससे कहेंगे हो सकता है वो हमारी बात को ना माने, हो सकता है हमारी बात को मना कर दे और इनकार कर दे। तब हम क्या करेंगे? इस स्थिति में हम क्या करेंगे? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो वो तरह-तरह के उसके मन में विचार आते रहते हैं कि अब हम क्या करें, किससे कहें, और वो तनाव में बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप घर में ही हैं और किसी से आपकी अनबन है, आप उसको देख कर के आपको टेंशन होती है, उसकी आवाज़ से टेंशन होती है, क्योंकि जब हम हमारी एक-दूसरे से बनती नहीं है ना, तो आवाज़ भी हमें नहीं अच्छी लगती किसी की, कि ऐसा लगता है कि बस इसकी आवाज़ हमारे कानों में नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अब हम करें तो क्या करें, हम घर छोड़ कर के भी नहीं जा सकते हैं, ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो हम करें तो क्या करें? उन परिस्थितियों में आपको अपने किसी घर के बड़े-बुजुर्ग को शामिल करके हमें उस बात को सॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे हमारी उनकी अनबन है, जिससे हम तनाव में रहते हैं, जिससे हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो काफ़ी हद तक ये हमारी बात सॉल्व हो जाएगी। तो वहाँ पर आप अपने तर्क रख सकते हो, वो तर्क आपको लड़ाई के रूप में नहीं रखने हैं, साधारण तरीके से आपको अपनी बात कहनी है। बात में अगर एक पक्ष बोल रहा है तो वहाँ पर हमें नहीं बोलना है, उसकी बात को हमें ध्यान से सुनना है। भले ही वो आपको गलत बताता है, आपको लगता है कि हम यहाँ पर गलत नहीं है, फिर भी आपको वहाँ पर शांतिपूर्वक से सुनना है। जब लगे कि हाँ, उनकी बात पूरी हो गई है, तब आपको अपना पक्ष रखना है। तो वहाँ पर हमारी कुछ बातें भी सॉल्व हो जाएँगी और लड़ाई झंझट से हम बचे रहेंगे, तो भी हमारा तनाव कम हो जाएगा।
अब है दूसरी बात, मेरे हिसाब से, जैसे मान लीजिए घर में ही है, अब हम एक दूसरे से परेशान हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे को सुन नहीं सकते, तो कुछ टाइम के लिए हमें दूर हो जाना चाहिए उनसे। तो उससे भी हमारा काफ़ी हद तक हमारा तनाव कम हो जाता है। इसके साथ साथ, तो जब भी आपको लगता है कि अब जा भी नहीं सकते कहीं पर, अब कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं बचा है कि हम इनसे दूर रहें, तो उस स्थिति में एक ऑप्शन और है आपके पास। ज़रूरत पड़ने पर उस इंसान के सामने जाएं जिससे आपकी अनबन है, आपको देख करके, उसे सुन करके आपको तनाव होता है, बहुत ज़रूरी हो तभी उसके पास जाएं, वरना उसके सामने जाएं ना। अपने काम में बिजी रहें, अपनी कोई ऐसी हॉबी हो अगर आपके पास तो आप उसमें बिजी रहें, अपना कोई काम करें, ना कि उसकी बातों को सुनना, चोरी छुपके से उसकी बातों को सुनना कि ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है या बोल रही है, इसके क्या विचार हैं मेरे प्रति। नहीं, हमें नहीं सुनना है। अगर डायरेक्टली हमें वो कुछ कहता है या कहती है तो ही हमें उसको जवाब देना है, वरना बिल्कुल जवाब नहीं देना है, उचित दूरी बनाकर ही रहना है। तो इससे भी हमारा जो मानसिक तनाव है वो काफ़ी हद तक कम रहता है। अगर हम उसके सर पर चढ़कर बैठे रहेंगे हमेशा कि हमें इसको सुनना है कि हमारे बारे में ये दूसरों से क्या बात करता है या करती है, तब भी आप ऐसे तनाव में बने रहोगे, क्योंकि किसी का हम मुंह नहीं पकड़ सकते कि कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है। हाँ, हमारे सामने ना बोले, बस इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। तो आप इस तरह से भी तनाव से दूर रह सकते हैं। और दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो हमारे अंदर इतनी हलचल हो जाती है ना कि हम उल्टा सीधा बातें सोचने लगते हैं, हमारे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उन परिस्थितियों में हमें सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, तब हमारे अंदर उल्टे सीधे ही विचार आते हैं, अच्छे विचार नहीं आते हैं। उन परिस्थितियों में हमें बस रिलैक्स हो जाना चाहिए। अब रिलैक्स भी नहीं हो सकते क्योंकि टेंशन इतनी ज़्यादा है, कहने को तो हम कह देते हैं कि नहीं भाई हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो आप क्या करें उस टाइम पर, जब आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि अब हम क्या करें, किससे कहें, किसको बताएं, किसको हम बताएंगे तो उसे सही लगेगा, अगर किसी को हम बताएंगे तो हो सकता है उसे बुरा लगे, या फिर किसी को हम बता देंगे तो वो किसी और से ना कह दे। उन परिस्थितियों में आपको बस भगवान के ऊपर छोड़ देना है कि ठीक है, अब हमारे बस का ये नहीं है, अब हम भगवान के नाम से छोड़ देते हैं, जो कुछ होगा अब इसे भगवान ही देख लेंगे। क्योंकि जो चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं तो उनको आप कहाँ तक घसीटोगे, है ना। जैसे हमारा मन है, कभी कभी इतना ज़्यादा खराब हो जाता है, इतना ज़्यादा सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि अब हम कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तब उन परिस्थितियों में एकदम रिलैक्स कि ठीक है, अब हमारे बस का नहीं है, अब हम इसे छोड़ देते हैं, होगा जो होगा देखा जाएगा, हम देख लेंगे। इस तरह से आपको एकदम से रिलैक्स हो जाना है कि अब हम नहीं सोच सकते इसके बारे में, छोड़ देते हैं इसको, हम अब हम देखेंगे क्या होगा, हम सब संभाल लेंगे, फिर जो होगा वो भगवान की मर्जी से होगा। तब भी आप काफ़ी हद तक रिलैक्स फील कर सकते हो। इस तरह से धीरे धीरे आपके अंदर एक शक्ति भी आने लगती है कि हाँ, भगवान पर आपको भरोसा होने लगता है। तो कभी भी आप जब घबराते हो ना, टेंशन में होते हो, तनाव में होते हो ना, तो भगवान का नाम जब लोगे ना तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। अगर इसके विपरीत आप किसी से बताते हो अपने बारे में तो आपको उतना रिलीफ नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ साथ आपके अंदर एक टेंशन पैदा हो जाएगी कि हो सकता है ये इंसान हमारी बात को मजाक में ले सकता है या हमारी बात को कहीं इधर उधर लीक कर सकता है। लेकिन हम भगवान के भरोसे जब अपनी बात को छोड़ देते हैं ना, तब हम एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। और जब टेंशन फ्री हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो तनाव है वो कम होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। दोस्तों, आप कभी भी बहुत बड़ी परेशानी में जब होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अब संभाला नहीं जाता कुछ, सोचा नहीं जाता है कुछ, किया नहीं जाता है कुछ, तो हम क्या करते हैं, भगवान के भरोसे ही तो छोड़ देते हैं ना कि ठीक है भाई, भगवान अब देखेंगे, अब हम इसे नहीं कर सकते हैं। तब एक अंदर से हमारे एक शक्ति जगती है ना कि हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है, भले ही वो भगवान की तरफ से ना अच्छा हो रहा हो सकता है कि हमने उस काम को छोड़ दिया है, वहाँ पर हमें नहीं बोला, हो सकता है बात बढ़ जाती अगर वहाँ पर हम बोल देते, इस वजह से वो काम हमारा सही हो गया। लेकिन
हमारा जो विश्वास है वो भगवान पर टिका हुआ है कि भगवान ने ये सारी चीज़ें अच्छी कर दी। तो इस तरह से हमारा और भगवान का अच्छा कनेक्शन हो जाता है और हम भगवान के प्रति बहुत अच्छा सोचते रहते हैं। तो कभी भी आप इस तरह से तनाव में नहीं रहोगे। जैसे जो लोग भगवान में ज़्यादा बिलीव करते हैं ना, उनके अंदर थोड़ा सा तनाव की कमी रहती है, तनाव उनके अंदर कम होता है, क्योंकि जब भी वो परेशान होते हैं ना तो भगवान का नाम ले लेते हैं कि भगवान हमारा सब सही कर दो, भगवान हम आप ही मेरे हो, मेरे आपके सिवा कोई नहीं है। इस तरह से जब हम भगवान से विनती करते हैं ना तो हमें काफ़ी रिलैक्स मिलता है, काफ़ी रिलैक्स मिलता है। आप कभी करके ये चीज़ देखना। कभी बहुत बड़ी परेशानी में जब होना ना, कुछ भी आपको समझ में ना है कि अब हम क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें, क्या करें, तब अंत में भगवान ही याद आते हैं कि भगवान अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, आप ही संभालो, आप ही जो करते हो कर सकते हो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप हाथ खड़ा कर देते हो ना, तब भगवान ही है जो आपको एक शक्ति देते हैं। आप खुश हो जाते हो और आपको लगता है कि हाँ अब सब सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। दोस्तों एक तरीका और है टेंशन दूर करने का। जैसे हम जब बहुत ज़्यादा तनाव में होते, बहुत ज़्यादा दुखी होते ना, तो अंदर से एक ऐसा लगता है ना कि हम रो लें। रोने से हमारा तनाव भी कम हो जाता है, क्योंकि जब हम रो लेते हैं ना तो हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि हम बहुत ज़्यादा तनाव में हैं तो ज़ोर ज़ोर से आप चिल्लाकर रो लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में है, कोई सुन लेगा, पड़ोस का कोई सुन लेगा, कह रहे हैं क्यों रो रहे हैं या रो रही है, चिल्ला रहे हैं, तो आप अपने घर में कोई म्यूजिक बजा सकते हो, तेजी से बजा दीजिए और खूब जी भर के रो लीजिए। चाहे तो आप भगवान के सामने रो लीजिए और अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम अपना दुख किसी को बता रहे हैं और आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। या फिर आप बाहर कहीं जा कर के सुनसान जगह में भी आप रो सकते हो, क्योंकि बाहर जाने के लिए हमें समय निकालना होगा, लेकिन आप घर में ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हो। म्यूजिक तेज़ी से आप बजा लीजिए, घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हो। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हम किसके साथ रोएंगे, किसके सामने रोएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो एक तरीका और है। आप क्या कर सकते हो, आप एक पेन ले लीजिए और एक कागज़ ले लीजिए। आपको उस कागज़ में उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आपको टेंशन होती है, जिससे आपको तनाव होता है। उसका नाम उस पेपर में बार बार लिखिए, उसकी समस्या लिखिए, अपनी समस्या लिखिए और उसको लिखने के बाद जब वो पेपर भर जाए उसको आप फाड़ करके फेंक देना है। इससे भी हमारा जो तनाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि हम अपनी बात किसी से कह नहीं सकते। अगर कहते हैं तो हमें डर है कि कहीं हमारी बात कोई माने या ना माने, हमारी फीलिंग समझे या ना समझे। तो ये भी तरीका एक अच्छा है। दोस्तों मैं तो ये कहूँगी कि अगर कोई आपसे अपनी समस्या बताता है तो आप सुन लीजिए। बहुत आप किस्मत वाले हैं जो कोई आपको अपने मन की बात बताता है, आपको कुछ समझता है कि ये इंसान हमारी हेल्प कर सकता है, तो आप हेल्प इतनी उसकी कर दीजिए कि उसकी समस्या आप सुन लीजिए और उस समस्या को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखिए। ज़्यादा इधर उधर फैलाने की कोशिश मत करिए। हो सकता है आपकी इस छोटी सी हेल्प से उसकी जान बच जाए। जैसे कभी कभी लोग ज़्यादा तनाव में हो जाते हैं तो कुछ उल्टा सीधा भी कर बैठते हैं, तो हो सकता है आपकी छोटी सी मदद कि किसी ने आपको अपनी समस्या बताई और अपने आप को हल्का महसूस कर लिया और आपने उस बात को कहीं भी नहीं फैलाई, तो उसे काफ़ी रिलैक्स होगा। कभी भी उसका मन भारी होगा तो आपसे वो शेयर कर लेगा कि देखो हमारे ये समस्या है, हमारे घर में परिवार में ये समस्या है और हम इस तरह से बहुत परेशान रहते। तो आप उसे कुछ ना कुछ तो सुझाव दोगे ना, तो थोड़ा सा उसे सुझाव दे दीजिए, उसे थोड़ा सा साहस दे दीजिए कि ठीक है वो समय के साथ सब सही हो जाएगा। इस तरह से आप जितना भी उससे कह सकते हो अपने तरफ से उसे सांत्वना दे दीजिए। तो हो सकता है आपकी ये छोटी सी पहल उसके लिए बहुत बड़ा काम कर जाए, क्योंकि ये हमारी बातें ही होती हैं ना जो दूसरे को दुखी कर देती हैं, और ये बातें ही होती हैं हम एक रोए हुए इंसान को हंसा भी सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से कुछ छोटी सी हेल्प किसी के लिए कर सकते हो ना, तो ये किसी पुण्य से कम नहीं होता है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आप किसी की बात को कभी इधर उधर फैलाएंगे नहीं। अगर कोई आप
आपसे कोई भी बात शेयर करता है, भले ही वो मना ना करे आपको कि इस बात को कहीं बताना नहीं, फिर भी आपको उस बात को कहीं इधर-उधर नहीं फैलाना चाहिए। हमें पता होता है ना, ये बात हमें किसी से अगर हम शेयर करेंगे, तो ये बात शेयर करने लायक नहीं है। कुछ जैसे साधारण बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं ना, तो हम एक-दूसरे से शेयर करते हैं कि हाँ, देखो ऐसे है, उनके यहाँ वैसे है, लेकिन हर चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। किसी ने आपको अपने दिल की बात बताई है तो आपको कुछ समझ-बूझ कर ही बताया है, यूँ ही नहीं बता दिया। हम चलते-फिरते किसी भी इंसान को अपनी शिकायत नहीं बताने लगते, बताते उसी को हो ना जिससे हमको लगता है कि हाँ, हम थोड़ा-सा हल्के हो जाएँगे।